हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुवेरा स्टडी पॉइंट्स पर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन कौशल के अंतर्गत व्यावसायिक आचरण एवं नीति। एंड व्यावसायिक आचरण एवं नीति के पिछले वीडियो में हमने बातें की थी व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित कुछ तत्व और व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार एंड व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित कुछ शब्द। इतना हमने जाना था पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे व्यावसायिक नैतिकता की कुछ परिभाषाएं एंड इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। व्यावसायिक नैतिकता का संबंध मुख्य रूप से उन व्यावसायिक लक्ष्यों एवं तकनीकों से है जो मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये परिभाषा पीएम गैरेट साहब ने दी है और इस परिभाषा को हम कुछ वर्डों से याद रखेंगे, जैसे व्यावसायिक लक्ष्यों एवं तकनीकों से इन्होंने व्यावसायिक नैतिकता का संबंध बताया है जो कि मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है व्यावसायिक नैतिकता वह कला या विज्ञान है जो समाज के विभिन्न वर्गों एवं संस्थाओं से संबंध रखती है और उत्तरदायित्व को निश्चित करती है। व्यावसायिक आचरण नीति में क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण करती है। ये परिभाषा दी है व्हीलर ने। इन्होंने व्यावसायिक नैतिकता को आर्ट एंड साइंस बताया है और जो समाज के विभिन्न वर्गों और संस्थाओं से संबंध रखती हो तथा हमारे उत्तरदायित्व को निश्चित करे। एंड व्यावसायिक आचरण नीति में क्या सही है क्या गलत है इसका भी निर्धारण करना इन्होंने व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत बताया है। तो ये परिभाषा है व्हीलर की। एंड अगली परिभाषा है व्यावसायिक नैतिकता सामान्य नैतिक नियमों का व्यापार में प्रयोग है। ये परिभाषा दी है कीथ डेविस ने। इन्होंने बताया है कि जो व्यावसायिक नैतिकता है वह व्यापार के कुछ सामान्य नैतिक नियम हैं। तो इस परिभाषा को भी हम याद रखेंगे। एंड अन्य शब्दों में जान लेते हैं सच्चाई, ईमानदारी, स्पष्टवादिता, उचित मूल्य, कम मुनाफा, सत्य वर्णन आदि व्यापार में नैतिकता है। मतलब जब भी हम कोई व्यवसाय करें तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, स्पष्टवादिता होनी चाहिए। मतलब जो भी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से ग्राहक को बताएं, मतलब स्पष्टवादिता होनी चाहिए। मूल्य उचित रखें, बहुत ज़्यादा अधिक ना करें। कम मुनाफा से मतलब है कि अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा तो हमें चाहिए ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुनाफा हम इतना ले लें कि सामने वाले की स्थिति बेकार हो जाए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मुनाफा भी लेना है लेकिन मुनाफा को कम ही रखना है। एंड सत्य वर्णन आदि व्यापार में नैतिकता है। अब इससे आगे जानते हैं। शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के 5 प्रमुख आधार हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। मतलब एक शिक्षक जो है तो वह भी अगर शिक्षा दे रहा है तो उसका जो शैक्षिक व्यवसाय है उसके अंतर्गत एक शिक्षक में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए एंड पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब रूढ़वादी विचारधारा से मुक्त होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए, शिक्षण में रुचि होनी चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक में जब शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण में रुचि होगी तभी वह विद्यार्थी को सही से पढ़ा पाएगा। भेदभाव रहित मतलब एक शिक्षक को सभी छात्रों में आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी छात्रों को एक नज़र से देखना चाहिए। पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, मतलब कुछ पुरानी जो परंपराएं चली आ रही हैं ऐसी परंपराएं जो मानव के सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं, तो उन विचारधाराओं से मुक्त होना चाहिए एक शिक्षक को। मतलब हमें छात्रों के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता का गुण होना चाहिए और सत्यनिष्ठा भी उसके अंदर होनी चाहिए।
तो शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के 5 जो प्रमुख आधार हैं वो ये हैं, इनको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। उसके आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, व्यावसायिक आचरण एवं नीति के जो कुछ प्रमुख कथन हैं, मतलब बिंदु है महत्वपूर्ण, उनके बारे में जान लेते हैं। मानव जीवन का मुख्य आधार है, तो मानव जीवन का मुख्य आधार व्यवसाय है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि बिना व्यवसाय के मनुष्य का जीवन यापन संभव नहीं है। व्यावसायिक नैतिकता का विरोध, मिल्टन फोर्डमैन ने व्यावसायिक नैतिकता का विरोध किया था। गाइस ये फ्राइडमैन है। तो फ्राइडमैन ने व्यावसायिक नैतिकता का विरोध किया था। उसके बाद व्यवसाय के अनुबंध सिद्धांत का प्रस्ताव, तो व्यवसाय के अनुबंध सिद्धांत का जो प्रस्ताव दिया था वो थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डम्फी ने दिया था। CSR का फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1980 से 1990 के बीच मतलब के का जो टाइम पीरियड है उसको व्यावसायिक नैतिकता का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी काल में ब्रिटेन में सबसे पहले व्यावसायिक नैतिकता में चर्चा की गई थी। व्यावसायिक जगत की संहिता को ब्लू पुस्तिका कहा जाता है। उसके बाद खाद्य उत्पादों में वर्ग के अंदर बना हरा बिंदु, मतलब जो खाद्य उत्पाद होते हैं पैकेट में आते हैं उनमें एक वर्ग बना होता है, तो उस वर्ग के अंदर एक हरा जो बिंदु होता है वह शाकाहारी एंड जो लाल बिंदु होता है वह मांसाहारी का सूचक है। उसके बाद भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षक की भूमिका। तो अगले वीडियो में हम शिक्षक की भूमिका के बारे में जानेंगे एंड इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय, टेक।